नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल मीणा, विवेकानंद कोचिंग क्लासेस कटमा। आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त करता हूँ। आज फिर मैं मौलिक अधिकारों के दूसरे पार्ट जिसमें हम 3 मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। मौलिक अधिकार जिनकी बात हम पहले से कर रहे हैं कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को राज्य के द्वारा कोई भी ज्यादती या नागरिकों पर कोई भी नए अधिकार थोपने के विरुद्ध ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनके तहत अगर राज्य या सरकार या उसका कोई अंग या उसका कोई प्रशासनिक ढांचा नागरिकों के खिलाफ कोई ऐसी कार्यवाही करता है जो उनके जीवन के अधिकार को या जीने के अधिकार पर उनको नुकसान पहुंचाता है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसका उल्लेख हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान की पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक थे। हमने अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 24 तक 3 मौलिक अधिकारों को पहले वीडियो में पढ़ा था। सबसे पहले समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। आज हम चौथे अधिकार की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में अल्पसंख्यकों के अधिकार 29 और 30 पढ़ेंगे और लास्ट में अनुच्छेद 32 पढ़कर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। अनुच्छेद 25 जिसमें यह कहा गया है कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी कर सकता है। ये उसका एक आम नागरिक का अधिकार होगा। मतलब आप हिंदू धर्म माने, मुस्लिम धर्म माने, सिख धर्म मान सकते हो, ईसाई मान सकते हो, किसी भी धर्म के अनुयायी बन सकते हो। इसके लिए आपको राज्य रोक नहीं सकता। इसके बाद में अनुच्छेद 26 की बात करें तो इसमें धार्मिक संस्थाओं की स्थापना के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना धर्म खुद कर सकता है। एक चीज याद रखना दोस्तों कि सरकार या राज्य धार्मिक संस्थाएं नहीं बना सकता। इसका स्पष्ट वर्जन अनुच्छेद 28 में किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको भी समझाने जाऊंगा। लेकिन अनुच्छेद 26 ये कहता है कि कोई भी धर्म को मानने वाला, कोई भी धार्मिक उपासना करने वाला, कोई भी समुदाय विशेष अपने खुद के पैसे से कोई भी धार्मिक संस्था चला सकता है। ये अधिकार अनुच्छेद 26 में है। लेकिन वहां पर वो शिक्षा नहीं दे सकता। जैसे धर्मशालाएं होती है, जैसे कई मंदिरों के बाद धर्मशालाएं बनी होती है, कई धार्मिक सम्मेलन होते हैं जैसे कि जिनमें शादी विवाह संपन्न होते हैं। ये सब जो संस्थाएं होती है धार्मिक, इनका स्थापना धर्म विशेष के लोग या समुदाय विशेष के लोग अनुच्छेद 26 के तहत कर सकते हैं, लेकिन राज्य या सरकार नहीं। राज्य सरकार किसी भी धर्म के लिए कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं बना सकता, लेकिन किसी भी धर्म को मानने वाले लोग उस धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए, उस धर्म का शैक्षणिक प्रबंधन करने के लिए अपनी तरफ से कोई भी हॉस्टल या विद्यालय खोल के अपने समुदाय विशेष के लोगों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन राज्य के विरुद्ध कोई शिक्षा उनमें भी निषेध है। अपने धर्म की विशेष लोगों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल्स, विश्वविद्यालय बहुत सारी खुली हुई है, लेकिन वहां पर राज्य के विरुद्ध कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 27 यानी 27, जिसमें सरकार को धार्मिक कर एवं धर्म विशेष पर खर्च करने के लिए रोक लगाई गई है। ये अनुच्छेद 27 स्पष्ट हमारी सरकार को मना करता है कि आप किसी भी धार्मिक से संबंधित या धर्म से संबंधित किसी भी कर को इकट्ठा नहीं कर सकते धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर आप खर्च नहीं कर सकते, उस खर्च पर भी रोक। जैसे हाल ही में राम मंदिर बनने जा रहा है, उस पर अगर सरकार एक ट्रस्ट बनाया है पहले से ही, जिस वो ट्रस्ट के द्वारा वो मंदिर बनाया जाएगा, अगर उसके ऊपर खर्च अगर सरकार करे तो वह हमारे इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती, क्योंकि हमारे संविधान का उल्लंघन होता है।
सरकार ना तो किसी धर्म के लिए कर इकट्ठा कर सकती और ना किसी धर्म के लिए पैसा खर्च कर सकती। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, यानी कि हमारा देश एक, हमारी मूल संविधान में एक वर्ड लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। यानी कि धर्मनिरपेक्षता राज्य की दृष्टि से समस्त धर्म समान है। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि राज्य शैक्षणिक संस्थानों में धर्म विशेष शिक्षा पर रोक। राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, अगर राज्य के अधिग्रहित कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थान, स्कूल हो, कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, वहां पर धर्म विशेष पर कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर मदरसा में पढ़ रहा बच्चा, अगर उसको मुस्लिम धर्म की स्पेशल जानकारी दी जाएगी और अगर उस मदरसा के अंदर हिंदू धर्म की कट्टरता के या उसका विरोध किया जाएगा तो वह शैक्षणिक संस्थान जल्दी ही बंद हो जाएगा। इस अनुच्छेद के द्वारा ये स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि राज्य शैक्षणिक संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक लगाएगा। उसके बाद में 5वां अधिकार है अल्पसंख्यकों के संरक्षण में। आपको पता होगा हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक माने जाते हैं और 6 समुदाय अल्पसंख्यक में आते हैं, जिनमें आते हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। ये 6 अल्पसंख्यक है हमारे देश में, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, मुस्लिम और ईसाई। इसके अलावा इनके संरक्षण के लिए भी हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 29 और 30 में कुछ संरक्षण के लिए बातें बताई गई है, जिनमें अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा व लिपि का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक जिसकी भाषा चाहे 10 बंदे ही बोलते हो तो उनकी भाषा का संरक्षण किया जाएगा, उनकी जैसी लिपि होगी उसका संरक्षण किया जाएगा, उनके लिए स्पेशल बढ़ावा दिया जाएगा। उनकी भाषा को जीवित रखने के लिए या उनकी लिपि का संरक्षण करने के लिए राज्य को कानून बनाना पड़ेगा। जैसे कि समय समय पर संविधान संशोधन करके हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कभी 14 हुआ करती थी, आज वे 22 तक पहुंच चुकी है। हमारे मूल संविधान के अनुच्छेद 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें संविधान निर्माण के समय सिर्फ 14 भाषाएं थी, जिनमें समय समय पर संशोधन करके 22 तक पहुंच गई है। हो सकता है हमारी राजस्थानी भी अब उसी लाइन में है, इसको भी कहीं संरक्षण मिल जाए और संविधान में उल्लेख हो जाए। इसके बाद में अनुच्छेद 30 है। 30 ये कहता है कि शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार। धर्म के अनुसार राज्य शैक्षणिक संस्थान नहीं चला सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक संस्थान अलग से बना सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि उदयपुर में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत जो गोविंद गुरु विश्वविद्यालय डूंगरपुर में है, वहां पर सिर्फ अल्पसंख्यक, यानी कि अल्पसंख्यक मतलब होता है कम संख्यक लोग पढ़ने जाते हैं, सिर्फ जनजातियों के लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं जिससे कि त्रिपुरी भारत में हिंदू अल्पसंख्यक है और मुस्लिम और ईसाई बहुसंख्यक है। अगर आप मेघालय, मिजोरम जैसे राज्य में जाओगे तो आपको वहां मिलेगा हिंदू 10% मिलेंगे और ईसाई 90% मिलेंगे, क्योंकि ईसाई मूलतः अंग्रेज थे। अंग्रेज उन्हीं प्रदेशों में रहते थे जहां पर या तो ठंडा मौसम था या बारिश अधिक होती थी। तो भारत के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर अधिकांश ईसाई धर्म के लोग हैं, तो वहां पर हिंदुओं के लिए स्पेशल शैक्षणिक प्रबंधन या हिंदुओं के लिए स्पेशल स्कूलें बनाई गई है। तो हम अनुच्छेद 30 तक पहुंच चुके हैं, हमारे 5 अधिकार संपन्न हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 पर। दोस्तों, अनुच्छेद 30 तक पूरा होने के बाद हम हमारे अंतिम मौलिक अधिकार पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है, इसके अंतर्गत हमारी कोर्ट को या हमारी सुप्रीम कोर्ट जो कि 1950 में बनी थी, 26 जनवरी 1950 को हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उस कोर्ट के अंतर्गत हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसी पर हमारा अनुच्छेद 32 टिका हुआ है। हमारे अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारे संविधान की मूल आत्मा कहा है।
इसमें 5 प्रकार की रिट है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जो हमने अनुच्छेद 22 में पढ़ा था गिरफ्तारी के संबंध में। जो अनुच्छेद 22 था उसमें अगर 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध उस कोई भी पुलिस थाने पर या किसी के लिए हमारी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद रिट जारी की जा सकती है कि आपने 24 घंटे के अंतर्गत इस व्यक्ति को कोर्ट के सामने क्यों पेश नहीं करा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही है जो अनुच्छेद 22 का अगर उल्लंघन होता है तो कोर्ट उस मुजरिम के लिए उस थाने विशेष में या कोई भी कारागार में उस मुजरिम के लिए सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर होने के बाद उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है। इसके अलावा परम आदेश 2 नंबर पर है। परम आदेश। परम आदेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को किसी भी कार्य करने के लिए आदेश दे सकती है कि आप ये कार्य किस प्रकार करें। जैसे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो कि किसी भी क्षेत्र विशेष में लगा हुआ है और वहां पर उसके सामने कोई नरसंहार जैसी स्थिति हो रही है या फिर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई जिसमें वो अपने कर्तव्य का ढंग से पालन नहीं कर रहा है, उस समय कोर्ट का स्पेशल आदेश निकलता है और वह कहती है कि इस समय आपको अनुशासन बनाए रखना चाहिए, ये हमारा आदेश है, ये हमें परम आदेश यानी स्पेशल आदेश। इसके अलावा तीसरा है उत्प्रेषण। हमारी सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट को ये कह सकती है कि आप जो केस या जो मुकदमा की सुनवाई कर रहे हो उसको ऊपर भेजिए, ये आपके क्षेत्र विशेष से बाहर है, यानी कि ऊपर की ओर भेजो। इसमें उत्प्रेषण और प्रतिषेध में ये अंतर है कि इसमें कोर्ट प्रतिषेध में तो कोर्ट खुद मना कर देता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहता है कि आप इस केस पर सुनवाई नहीं कर सकते, लेकिन उत्प्रेषण में ये होता है कि नीचे की कोर्ट लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देता है उत्प्रेषण में कि ये कार्य हमारी पहुंच से बाहर है, इसे ऊपर भेजो। और प्रतिषेध में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट मना करता है कि आपके ये कार्य आपके क्षेत्र से बाहर है। एक बार और सुन लो दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन रहता है हमेशा उत्प्रेषण और प्रतिषेध में। प्रतिषेध का मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये कहे कि ये कार्य आप नहीं कर सकते। सीधा सा अर्थ यही होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह हाई कोर्ट को ये कहे कि ये कार्य पर आप सुनवाई नहीं कर सकते, यानी कि इस कार्य को आप नहीं सुन सकते हो या इस केस पर आप सुनवाई नहीं कर सकते, ये आपके क्षेत्र से बाहर है, वो हो गया प्रतिषेध। और उत्प्रेषण का मतलब नीचे की कोर्ट में अगर कोई केस दायर किया जाता है या उच्च न्यायालय में कोई केस दायर किया जाता है तो उच्च न्यायालय ये कहे कि इसको ऊपर भेजो, ये मुकदमा या ये कोई भी केस हमारे क्षेत्र में नहीं है, इसको ऊपर भेजो। उत्प्रेषण यानी ऊपर भेजना और प्रतिषेध यानी रोकना। इनका दोनों का एक बार फिर अर्थ समझ लेना। उत्प्रेषण का मतलब ऊपर भेजना, यानी उच्च न्यायालय अपनी इच्छा से सर्वोच्च न्यायालय को कोई केस भेजती है उसे उत्प्रेषण कहते हैं। और यदि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को किसी भी केस के लिए ये कहती है कि यह आपके क्षेत्र से बाहर है, इस पर आप सुनवाई नहीं कर सकते, तो वह प्रतिषेध कहलाती है। और इसके बाद में अंतिम जो 5वीं रीत है वो अधिकार परीक्षा है। और इसमें यह कहा गया अधिकार परीक्षा में कि किसी भी सार्वजनिक या प्रशासनिक अधिकारी को या फिर कोई भी निर्वाचित पदाधिकारी हो या फिर सरकारी अधिकारी हो या अर्ध सरकारी अधिकारी हो या निर्वाचित अधिकारी हो, उसको अगर उसके कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसको अपनी तरफ से क्लीन चिट या रीट जारी कर सकती है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे। एक बार और ध्यान देना दोस्तों इन पे ब्रीफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब अगर 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस हिरासत में रहे व्यक्ति को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है तो वह व्यक्ति उसे थाने या उस अधिकारी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी करवा सकता है। इसके बाद में परम आदेश और अधिकार परीक्षा होती है समान। परम आदेश का मतलब होता है किसी भी सार्वजनिक कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी को कोर्ट
आपातकालीन स्थिति में जो स्पेशल आदेश या रीट जारी करती है उसको हम आदेश देते हैं या परमादेश कहा जाता है। फिर बात करें अधिकार परीक्षा में, अधिकार परीक्षा वह होती है जिसमें किसी भी कर्मचारी से, जो कि सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या फिर सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या फिर निर्वाचित पदाधिकारी हो, उन पदाधिकारियों से उनके कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करने पर कोर्ट पूछ सकता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे। और एक बार फिर उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर समझो दोस्तों। उत्प्रेषण का मतलब होता है खुद उच्च न्यायालय ये कहे कि ये कार्य मेरे क्षेत्र से बाहर है, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट में भेज दे। और प्रतिषेध का मतलब ये होता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये कार्य हाई कोर्ट नहीं कर सकती, हाई कोर्ट में दायर किसी भी केस को सीधा उसके क्षेत्र से बाहर बता करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा ले लेना प्रतिषेध कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने अनुच्छेद 32 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है और यही रिट किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है, उसके लिए है अनुच्छेद 226। इसी रिट को कोई भी राज्य अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकता है। तो अंत में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी भी राज्य का हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको मेरी भाषा में मौलिक अधिकारों का अध्ययन करके आपके सामने जैसा भी मेरे से हो वैसा अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को समझ में आए और अगर आपको अच्छा लगे, आपको ये उपयोगी हो, स्पेशल जो 12वीं राजनीति विज्ञान और BA सेकेंड में राजनीति विज्ञान रखते हैं या फिर भारतीय संविधान की किसी भी संविधान संबंधी कोई भी पेपर देते हैं, वहां पर आपके लिए टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहता हूं और अंत में वापस से यही रिपीट करना चाहता हूं कि हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 रह गए हैं। 7 मौलिक अधिकारों में संपत्ति का मूल अधिकार सम्मिलित था, जिसको 44वीं संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अतः आज वर्तमान में हमारे संविधान में सिर्फ 6 मूल अधिकार है। थैंक यू दोस्तों।